4, ब्रीथ का मतलब 4 और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है? ये फिगर बनाना है, फिगर बना के हाइट को दो, भाई हाइट जितनी है उतना रखिए उसके हिसाब से। ब्रीथ कितनी है? 4 है और लेंथ 6 है। क्लियर? अब इसे कहता है कि दोनों ओर जिसका आयाम डायमेंशन 4x2 है, यानी ये वाला हिस्सा जो है 4x2, ये वाला हिस्सा इधर नहीं दिख रहा है तो यहां देख लीजिए, ये 4 है और ये 2 है। ये वाले हिस्से को कहता है कि नीले रंग से रंग दिया गया है, इस रंग से, ब्लू कलर से कलर कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? यानी उसका जो डायमेंशन बोल रहा है, यानी 4x2 जो कह रहा है, यानी ब्रीथ और हाइट, ये वाला हिस्सा जो है भाई, यहां से ये वाला हिस्सा ये मिलेगा। वो कह रहा है कि कितना है, इसको किस कलर से? ब्लू कलर से है, तो इधर वाला भी हिस्सा ब्लू कलर से ही होगा। हमको केवल इतनी देखनी है, 3 डायमेंशनल आकृति को देखनी है और कुछ ज्यादा नहीं देखना। इसके बाद बोला कि 6 और 2 वाला जो हिस्सा है, ये वाला 6 है, ये 2 है, इसे क्या कह रहा है कि ब्लैक कलर से कलर कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? 6x2 का मतलब 6 ये 2 ये, ठीक। और बाकी जो है 6 4 है, 6 ये 4 ये वाले को किस कलर से कलर किया गया है? रेड कलर से। अब समझिएगा, यहां समझने वाली बात है, अब इसे ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ गए तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां कह रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर पे काटा जा रहा है, तो 1-1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर वाले भाग को काटेंगे तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर होगा। एक ये 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कटेगा तो 1 2 3, देखिए 1 1 1 4 भाग में कटा। ये 6 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 4 5, 1 1 1 1 1 1 कट गया। अभी समझ लीजिए, डिटेल में समझा रहा हूं, इसको और शॉर्ट कर देंगे हम लोग। इसको यहां लेते आइए, ये वाला हिस्सा यहां लेके चले जाइए, इसको नीचे लेते आइए। क्लियर? ये क्यूब कट गया आपका। अब इस क्यूब में पहला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हुई होगी और 3 सतह पे कोई कलर नहीं लगा होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी क्यूब या क्यूबाइड है तो उसमें मैक्सिमम जो है 3 कलर वाले कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ पे रेड मिलेगा, यहाँ ब्लैक मिलेगा और यहाँ ब्लू मिलेगा। तो एक यहाँ 2 3 4 5 6 और नीचे 7 और पीछे कॉर्नर में 8। तो 3 सतह रंगीन जो होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। ये तो फिक्स है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कुल घनों की संख्या कितनी है, टोटल घन कितने होंगे। ये भी आंख बंद करके लगा सकते हैं। हमने फार्मूला बताया था कि जो क्यूबाइड का फार्मूला है उसका वैल्यू अगर निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच होगा। यानी इसका कितना है? 6 गुणे में 4 गुणे में 2। तो कितने क्यूब्स होंगे कुल? इसने पूछा कुल घनों की संख्या कितनी होगी। 6 चौक के 24 गुना 48। कितने घन होंगे? छोटे छोटे 48 होंगे। फार्मूले पे रख दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, 48 क्यूब मिल जाएगा। किसी को डाउट है तो कमेंट करें यहां तक, फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी को डाउट है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है? अब ये पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन एक्चुअल स्टार्ट होता है। वो सब तो फार्मूला बेस्ड था, वैसे भी कर सकते थे। यहाँ कहता है कि 2 सतह रंगीन, एक सेकंड रुकिएगा, रिफिल कर लें। किसी को यहां नहीं समझ में आया है तो समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट करें इसमें किसी को ना समझ में आया तो, और समझ में आ गया तो कोई बात नहीं।
चलिए यहां कहता है कि ऐसे कितने घन है जिनकी केवल दो सतह रंगीन है, यानी दो सतह रंगीन वाले घन कितने हैं, या घनाभ, घन नहीं घनाभ। ठीक है, अब यहां समझे, कमेंट आया है कुछ लोगों का कि 24। चलिए अब देखिए कॉर्नर हटा दीजिए, 1 2 3 4 और पीछे 4। ठीक है, कॉर्नर 8 हटा दिए, ये तो पता है। 8 कॉर्नर हटा दिए तो बचा क्या। अब दो सतह वाले कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, जिनकी दो सतह रंगीन होगी, ऊपर रेड होगा नीचे ब्लू होगा, ऊपर रेड होगा नीचे ब्लू होगा, ऊपर रेड नीचे ब्लू, ऊपर रेड नीचे ब्लू। 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। समझिएगा, 4 ऊपर 4 नीचे, ये भी तो दो कलर वाले हैं, 8 हो गया। 8 आगे है तो 8 पीछे भी होगा, कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक, अब 16 हो गए तो यहाँ पे देख लें, दो कलर वाले यहाँ मिलेंगे, 2 2 4 और इधर मिलेंगे 4 4 8, यही ना। तो 16 में अगर 8 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी दो सतह रंगीन कितने होंगे, 24 होंगे। इतनी बातें क्लियर है, कमेंट करें इस पे क्लियर है तो आगे बढ़े। फिर यहाँ कमेंट करें क्लियर है तो। दीक्षा, विशाखा, शरद, आशीष, कविता, सभी लोग कमेंट करें अगर यहां तक क्लियर है तो। काजल, अमन बताएं क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि कह रहा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी दो सतह रंगीन है, 24। कौन से, इस पे मिले 4, इस पे मिले 4, 8 ये हो गए, पीछे 8 मिलेंगे, 16 ये हो गए, 2 2 4 यहाँ मिले, 4 इधर मिलेंगे, 16 8 24 हो गए। क्लियर। अब क्वेश्चन फिर से करता है कि ऐसे कितने घन है जिनकी कोई भुजा रंगीन नहीं है। थोड़ा ये बताएं तो कमेंट करके, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है। हमें जानना है कि आपका दिमाग कितना चलता है। हमने क्वेश्चन कहा कि क्यूब में ऐसे कितने होंगे जिनकी कोई सरफेस कलर नहीं होगी। कमेंट चाहिए, सबसे कमेंट चाहिए। सभी लोगों से कमेंट चाहिए भाई, जितने लोग हैं ऑनलाइन। शरद 0, अमन 0, कविता 0, अक्षय 0, काजल 0, सभी लोग 0 कर दिए। आशीष 0, अरे एक आध तो 2 4 कर दीजिए। और लोग बताएं। वेरी गुड, दिमाग मतलब चल रहा है आपका, आप सभी लोगों का दिमाग चल रहा है मतलब। बस यही जानना था कि जब आपको अगर चीजें समझ में आई होंगी तो इसमें कितने ऐसे होंगे जिनकी कोई सतह कलर नहीं होगी। हमने जब 2 परत में इसको निकाल दिया, केवल 2 ही परत में निकला है, 2 लेयर में निकला हुआ है ये, ऊपर और नीचे। तो ऐसा कोई क्यूब्स नहीं मिलेगा जिसमें कि कोई सतह रंगीन ना हो। तो इसमें यहाँ वाला अगर क्यूब उठाएंगे नीचे वाला तो भी नीचे कलर होगा, ऊपर वाला उठाएंगे तो भी कलर होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो अब ध्यान से समझिएगा कि इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्यूब है, तो क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्यूब है और क्यूब को लाल, अपोजिट और ब्लैक ऐसे करके क्वेश्चन बोल देगा और बोलेगा कि इस क्यूब में कितने छोटे छोटे घन क्यूब निकलेंगे, क्यूबाइड में, सॉरी, इस क्यूबाइड में कितने छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि केवल आपको फार्मूला रख के से निकाल लेना है, क्यूब बनाना नहीं है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। आज बहुत बच्चे अब्सेंट हो गए हैं भाई, लग रहा है कि घूमने में लगे हुए हैं क्या। वैसे तो सारी जगह लॉकडाउन है, फिर घूमने में कहाँ लगे रहेंगे। किसी को डाउट है तो कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़े यहाँ से। यहाँ किसी को डाउट है तो कमेंट करें।
डन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम स्लो स्लो चलेंगे, समझ के चलेंगे, चीजें दिमाग में परमानेंट होनी चाहिए। इतनी बातें हमेशा याद रखिए। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो धीरे चलेंगे लेकिन एकदम समझ के चलेंगे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे आते हैं। हम लोगों का कहना ये है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन क्यूबाइड से जो पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से, जो मैक्सिमम जो टफ होगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। उसके बाद इसको सारे क्वेश्चन का आंसर, पहले का कुछ होगा तो वो दीजिएगा, दूसरे का कुछ होगा वो दीजिएगा, सभी से कमेंट चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने है,